चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के क्रिकेट और टीम की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए बड़े फैसले। जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल हो गए। हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी होगा। खिलाड़ी को लाजमी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के तरीकाकार को सिलेक्शन कमेटी हतमी शक्ल देगी। वर्ल्ड कप हारने के बाद चेयरमैन पीसीबी ने एक्शन लिया। इसी की तफसीलात जानेंगे एजाज शेख से। एजाज, ये जो अब बातें हो रही हैं कि ये तब्दीलियां की जा रही हैं, इस तरह की तब्दीलियां पहले भी हुई। पहले भी हेड कोचेस जो थे वो गैर मुल्की थे, अब फिर वो इन्वॉल्व हो गए। तो इसमें ऐसा क्या खास है जिससे टीम में बेहतरी आ सकेगी? देखें, ये जो आज फैसले सामने आए हैं, ये गुज़िश्ता जो 5-6 रोज से मीटिंग चल रही थी गिलेस्पी के साथ, अजहर जो मुशावरत एजाज, आपकी जो हमें क्लियर नहीं आ रही, दोबारा से बताइएगा। ये जो तब्दीलियां की जा रही हैं इसके असरात क्या मुरतब होने जा रहे हैं? मैं जैसा कि बता रहा था कि गिलेस्पी के साथ जिस तरह मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई, इसी तरह गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद के साथ मुलाकात हुई, टेस्ट क्रिकेटर के साथ मुलाकात हुई। उसके बाद जो मुशावरत के बाद जो मामला तय पाए तो उनका जो आउटकम निकला तो उसके मुताबिक यही है कि हर 3 माह के बाद जो टेस्ट क्रिकेटर जिस लेवल पे भी कोई क्रिकेट खेल रहा है वो 3 माह के बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी से पास करना पड़ेगा। इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में शमूलियत भी अपनी उसे यकीनी बनाना होगी। और इसके अलावा उन्होंने ये फैसला किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो रकम है वो कम ना की जाएगी मौजूदा हालात में, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो मुद्दत है वो 1 वर्ष तक कर दी गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शमूलियत नए वजह करदा कवानीन के तहत होगी। लीग्स एनओसी इजरा का टेक्निकल तरीका वजह किया जाएगा और ये वजह करने के बाद ही फैसला होगा कि किस खिलाड़ी को दिया जाएगा एनओसी और किसको नहीं। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो यही है कि डिसिप्लिन पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। यहाँ तक मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर मैं भी सिफारिश करूं तो जो सेक्शन कमेटी है या जो मुतलका लोग हैं वो मेरी सिफारिश भी ना माने। ग्रुपिंग पर बदियुज़्ज़मा ने भी हमें ज्वाइन किया। बदियुज़्ज़मा, अब जो कोचेज आए हैं जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन, इससे हाई रैंक के कोच पाकिस्तान की टीम में रह चुके हैं और वो भी फॉरनर थे, लेकिन इसके बावजूद भी टीम की हालत ये थी कि एक कप ना जीत सकी। अब जो तब्दीलियां की जा रही हैं वो किस तरह से मुवाफिक साबित होंगी पाकिस्तान की टीम के लिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जब भी कोई इस तरह की नए कोचेज आते हैं, नई सिलेक्शन कमेटी आती है, नई मैनेजमेंट आती है, तो बड़ी बड़ी जो मीटिंग होती है, बड़े बड़े फैसले होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि अमल दरामद कितना हो रहा है और किस तरीके से उसको किया जा रहा है। तो अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की सदारत में जो ये इजलास हुआ है, खासतौर पर उन्होंने जो बातें की हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के सेंटर कॉन्टैक्ट को जो है वो बरकरार रखना, फिर उसके बाद जो है वो तमाम खिलाड़ियों को डिसिप्लिन का पाबंद करना, फिर हर 3 महीने के बाद जो है खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट लेना और इस फिटनेस की बुनियाद पर ही खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर भी उनको टीम में शामिल करना, ये एक अच्छी बातें हैं अगर इस पे अमल दरामद किया जा सके। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी और भी बातें की कि खासतौर पर वो इस्लामाबाद और पेशावर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर। बदियुज़्ज़मा और एजाज शेख हमारे साथ मौजूद थे इस अहम मसले पर बात करने के लिए।